Salam Adil bhai, what's your controversial opinion? माई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन इज अबाउट हम पाकिस्तानियों की जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट्स होती हैं। पिछले तकरीबन को 1.5 साल में मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, ना सिर्फ अपनी सेविंग्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने के हवाले से। आई हैव बीन एन एविड सेवर एंड इन्वेस्टर फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट डेकेड एंड अ हाफ, लेकिन मुझे पाकिस्तानियों के साथ इंटरेक्शन का बड़ा मौका मिला। और वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड आई वुड से वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग दैट आई हैव learned about Pakistanis, and honestly, there is it's not a breaking news for anyone. और वो यही है कि हम पाकिस्तानीज हैव ओवर एक्सपोज ourselves टू रियल स्टेट, और हम पाकिस्तानियों ने अपना बड़ा नुकसान किया है, अपने मुस्तकबिल को दाव लगाया है। हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करके, अभी रिसेंटली हमने बैरिया टाउन का भी हम सीन देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगी भर की जो जमा पूंजियां हैं वो लिटरली, अफसोस भी हो रहा है बहुत देख के, लेकिन उनको वार्न भी किया करते थे कि मत जाएं इसमें, डोंट गो ऑल इन। सो आई थिंक हम पाकिस्तानियों के साथ जो एक बहुत बड़ा इशू है, और मेरे ख्याल से आई थिंक लोगों के लिए ये जो एंटायर बहरिया टाउन एपिसोड है, इट्स अ बिग लेसन कि नेवर नेवर ओवर एक्सपोज योरसेल्फ टुवर्ड्स रियल स्टेट। रियल स्टेट की डेवलप्ड मार्केट नहीं है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी और आप लोगों को ये बात याद करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में ना सिर्फ आप कोई प्लॉट बुक कराते हैं तो आपको उसका पोजेशन मिलते मिलते इट इज गोइंग टू टेक यू डेकेड्स एट टाइम। मेरे वालिद साहब ने 95 में एक प्लॉट बुक कराया था एट स्कीम 33। वी स्टिल इट्स सच अ कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट, और वो उसमें लिटिगेशन, नैब, सुप्रीम, सिंध हाई कोर्ट, एवरीवन इज इन्वॉल्वड इन दैट। लेकिन even after a favorable judgment, 6 years of a favorable judgment, we haven't got the possession of the land. So मैं लोगों से ये literally I've started begging people, please do not expose yourself to real estate. बहुत ज्यादा ना करें। If you have got some extra bucks and extra money, तब इस तरफ जाइएगा। आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है उसको आप रियल स्टेट में प्लीज एक्सपोज ना कीजिए। Pakistan has got much better investment opportunities out there. I'm a big evangelist. I'm a big supporter of stock market and investments. Even यकीन जाने तला, लोग ये बात मेरी मानते नहीं है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पे बात करें तो आपको जो म्यूचुअल फंड्स जो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या वो म्यूचुअल फंड जो कि सुकूक में इन्वेस्ट करते हैं, they actually give you a better yield than the real estate market. We are too obsessed, we Pakistanis are too obsessed by the छक्कास जो लगते हैं लोगों के, बैरिया टाउन की फाइलें बिक गई, फलानी सोसाइटी की फाइलें बिक गई। ये एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी आती है। आपने अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो फिर यू विल जस्ट बी अ लगार्ड, यू विल जस्ट बी अ चेजर, आप चेस करते रहेंगे। और प्लीज एक और बात जो पाकिस्तानियों को समझनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर सो पुअर व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्टिंग, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। द मनी दैट इज स्टक इन योर रियल स्टेट, बिकॉज रियल स्टेट इज एन हाईली इलिक्विड एसेट। इसको अगर आप निकालने जाएंगे, आप बेचने जाएंगे, तो आपको महीनों लग जाते हैं, अक्सर सालों लग जाते हैं। आपको अपनी पसंद की प्राइस से मिलती है, आपका बायर नहीं मिलता। कंसिडर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट अमाउंट, के वो जो इट गेट स्टक फॉर मेनी इयर्स, अगर आप उसको स्टॉक मार्केट में हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में लगाएं, या इवन फॉर दैट मैटर ट्रेजरी बिल्स रिसेंटली गेव वेरी गुड रिटर्न्स एंड ऑल, आपका जो पैसा लिक्विड भी रहेगा, कैश हर वक्त आपकी एक्सेस में रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन द लॉन्ग टर्म देयर इज नो एसेट क्लास इन पाकिस्तान दैट कैन beat the stock market. So that's my controversial opinion. It is about the savings habit of Pakistan. We are extremely pathetic, and we as a nation have overexposed ourselves to especially our middle and upper middle class, have exposed ourselves to a very inefficient real estate sector. I think that's a good take. Investing in real estate is being pushed from all sides. Of course, aspirational है, क्योंकि we think जो लोगों के आपने बोला one hit wonders लग जाते हैं, so those are big stories. And also from our governments, because you know this जो सुई गैस के बराबर की बिल्डिंग है कराची में एक्सिस सेंटर के सामने, उसके सामने Yeah. billboard on it these days कि real estate is the new gold. And तो मेरे सामने जरा ले आए उस बंदे को जो ये बकवास करता है, और दिमाग से ही कर दूंगा मैं उसका। मैंने मतलब मैं मारूंगा नहीं उसको, लेकिन अपने आर्ग्यूमेंट से। so when I saw that paper, I was very shocked. And I think one more thing is finally even people who know this is wrong, at the end of the day, because of their own monetary benefits and getting gifted everything वगैरह, they keep on promoting real estate वगैरह, that may that be, or you know, any other celebrity or whoever.
तला रिसेंटली इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट को एंडोर्स करने की अदिल भाई हमें आपकी हेल्प चाहिए, आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपने सोशल मीडिया पेजेस पे हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए आप प्लीज अपनी एक एंडोर्समेंट लगा दें, वील पे यू दिस मच अमाउंट। क्या था जी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, मैंने कहा सॉरी भैया, मैं जिस इन्वेस्टमेंट को एंडोर्स ही नहीं करता, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के इन्वेस्टमेंट पैरामिड में सबसे नीचे आने चाहिए, मैं उसको नो मैटर वट एवर अमाउंट दैट यू पे मी, मेरे लिए इट्स जस्ट सिंपली अनएथिकल टू डू द थिंग विच इज अगेंस्ट माई वैल्यूज। So I think if you've got nothing to add, I'll finally, from my side, end with this. K, you talked about endorsement. Congratulations on your new position at UBL Funds. And I think that's Thank you okay. so much. I'm looking forward to the partnership. Yeah, I think that matches my ethos. That matches my ethos. Long term investment market and mutual funds. So that's what I'm comfortable with. Thank you so much, Tala. Jazakallah khair, Adil bhai. बहुत बहुत शुक्रिया.